नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं नेहा राय। आज हमारी मौजूदगी है बिहार के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ पे भूमिहार बनाम राजपूत की लड़ाई छिड़ गई है। एक तरफ सिग्रीवाल जी है तो दूसरी तरफ अशोक सिंह। लेकिन सिग्रीवाल जी 2 बार से सिटिंग एमपी रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इस बार क्या भूमिहार समाज सत्ता पलटेगा? इस बार के यहाँ के लोगों में, जनता में किस तरह का एक जोश है, किस तरफ चुनाव जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पे हम बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ के मुखिया एक हैं। इनका नाम है संजीव कुमार पप्पू सिंह। इनसे हम बात करेंगे तमाम मुद्दे पे कि किस तरफ जनता जा रही है, लोगों का क्या डिमांड है और सिटिंग एमपी यहाँ पे कितने काम किए हैं अब तक। सर, कैसा चल रहा है अभी चुनाव का माहौल, क्या है महाराजगंज? बहुत अच्छा है। पूरे महाराजगंज में आकाश बाबू के साथ सारी जनता है। आज सब लोग एक साथ हैं। ठीक है। 10 साल में अभी तक यहाँ सिग्रीवाल जी पहले एमपी थे भाजपा के, आज तक ना किसी के पास आना ना जाना और ना ही कोई काम नहीं किए हैं। ना यहाँ एक बढ़िया कॉलेज खुला, ना मेडिकल कॉलेज खुला, कुछ भी नहीं काम किए हैं 10 साल में। बस वो सुबह हमें पूजा किए, जनता भले बैठा रहे, कोई अंतर नहीं है। अपना काम होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। सड़कें तो बढ़िया दिख रहे हैं। अभी हम आए तो आपके दरवाजे तक रास्ते से पूरी सड़कें तो काफी बढ़िया दिख रहे हैं। ये तो मेरी पंचायत है। अच्छा। ये मेरे पंचायत में ऐसा कोई घर नहीं है कि जहां हम अपना रास्ता नहीं बनवाए हों 15 साल में। आप कहीं चले जाइए, रोड मिलेगा। किसी गरीब के द्वार पर जाइए, किसी के द्वार पर जाइए। हम तो इतना काम तो जरूर किए हैं कि मेरे पंचायत में कहीं ताकने वाला प्रश्न नहीं। अच्छा। इस कारण आज से 15 साल से हम यहाँ मुखिया है। सिग्रीवाल जी अपने क्षेत्र में वैसा काम नहीं किए हैं। सिग्रीवाल जी का एक गांव है कि जो बनियापुर से लेकर उनका गांव तक कोई रोड नहीं है। आप जाइए, आपका गाड़ी नहीं जा पाएगा। आज भी जो एक गोद लिए थे जलालपुर क्षेत्र में, गांव को हर एमपी को एक गोद लेना था, गोद लिए हैं। उस गांव में कुछ सिस्टम नहीं लगा है। जो प्रधानमंत्री बोले कि हर एक एमपी को एक गांव को गोद लेना है, एक पंचायत को गोद लेना है, तो उस पंचायत को कम से कम काम होना चाहिए। उस पंचायत को भी काम नहीं हुआ। अच्छा, तो ये तो प्रधानमंत्री के लिए भी चुनाव है। जी जी। तो प्रधानमंत्री की तरफ से जितनी सारी योजनाएं आए हैं वो तो जनता तक पहुंची होगी। उसके बेसिस पे भी तो जनता चुनाव करेगी कि हमें किसको लेना है, हमारे पीएम कौन होने चाहिए। देखिए, यहाँ सबसे ज्यादा किसी का विरोध है तो सिग्रीवाल का विरोध है। पहले भी यहाँ लोग नरेंद्र मोदी तक ले लिख कर चिट्ठी भेजे हैं कि सिग्रीवाल नहीं चाहिए, और उसके बाद भी सिग्रीवाल को टिकट मिलता है। इसका सारा लोग यहाँ के जनता सिग्रीवाल तो जनता ही ना। हाँ, तो इसी कारण तो जनता ही तो विरोध कर रही है। आज खुलकर जनता विरोध कर रही है। आज कहीं उनको सभा नहीं सही लग रहा है, सभा लगाने के लिए पैसा दे रहे हैं, समयना के लिए, कुर्सी के लिए, लोग को बुलाने के लिए उनको पैसा देना पड़ रहा है। आज वो स्थिति आ गई। कल पीएम भी आ रहे हैं। हाँ, कल तो लगता है पीएम के आने से कुछ जनता के बीच अलग इन्फ्लुएंस हो, जनता इन्फ्लुएंस हो और कुछ अलग पलट जाए लोगों का विचार? नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब बताइए, एक ही जिला में 2 बार प्रधानमंत्री को आना, तो ये तो और बड़ी बात है ना। एक पीएम एक जिले में 2 बार अगर आ रहे हैं तो ये तो जनता में और अपना प्रभाव बढ़ाएंगे। इससे पहले क्यों नहीं आए? इससे पहले भी आना चाहिए। आज देख रहे हैं कि सीट गड़बड़ हो रहा है, तब न आ रहे हैं गुड़िया कुट्ठी में। बिहार में कई बार आ गए, अलग अलग क्षेत्र पे। अभी एक ही क्षेत्र में, महाराजगंज बगल में छपरा, एक ही क्षेत्र में दोबारा आना, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप लोग देख लीजिए। जनता से महाराजगंज में आए हैं तो जनता से पूछ सकते हैं कि क्या बात है। क्या दूसरी बार ज्यादा जनता इन्फ्लुएंस होगी? दम होगी मोदी जी की तरफ? नहीं, मोदी जी की अभी तो लहर नहीं है ना, अभी तो लहर नहीं। पीएम के लिए नहीं लगता ना, कोई अंतर नहीं। महाराजगंज के लिए कोई अंतर नहीं। अच्छा। महाराजगंज में कोई अंतर नहीं। सेंटर बेस में देखे तो आपको क्या दिख रहा है? मोदी बनेंगे पीएम? ये देखिए, मोदी तो बनेंगे, कहे कि सरकार उनकी बनेगी, मगर महाराजगंज की नहीं बनेगी। महाराजगंज के एमपी तो नहीं बनेगी, ये दावा है। हाँ, इस बात के लिए यह दावा है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा।
महाराजगंज एक बार आ जाए या 2 बार आ जाए, कोई इस लहर को बदलना मुश्किल काम है। लेकिन जनता तो ये भी देखेगी ना कि हमारा जो बीजेपी के पार्टी से है सिग्रीवाल जी, तो बीजेपी से अगर आ रहा है चीजें, जो भी योजना आ रही है, शौचालय हो गया या उज्ज्वला योजना हो गया, हेल्थ कार्ड बन रहा है, तो वो तो हमें मिल रहा है प्रलोभन जो पीएम की तरफ से आ रहा है। देखिए, हम उन पर प्रधानमंत्री पर बोलना नहीं चाह रहे हैं एक लाइन, मगर सिग्रीवाल जी मेन महाराजगंज का है कि महाराजगंज को हटाना सबसे बड़ा हम लोग को काम है। सिग्रीवाल जी को कोई आज इसी कारण खेसारी लाल को कल था प्रोग्राम गोरिया कोठी में, यहाँ डीएम नहीं दिया परमिशन उनको कि नहीं उनका सभा खराब हो जाएगा तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। ना छपरा डीएम दिया ना सिवान डीएम दिया। अच्छा, आप सिग्रीवाल जी के ऐसे उधर से आने में मैंने देखा बहुत सारे शिलान्यास हुआ जहाँ पे सिग्रीवाल जी का नाम भी लिखा हुआ था आगे वाले रोड में, तो थोड़ा सा फोटो वहाँ का जनता से पूछना चाहिए, रोड बनाया है कौन? शिलान्यास कर देने से नहीं ना होता, वहाँ के जनता से रोक कर तो थोड़ा उससे पहले का रोड है। हाँ, उसके रोड पहले पहले का है। पहला का रोड है। अच्छा, लेकिन हाँ मतलब वो पार्टी कहीं ना कहीं पार्टी से तो इन्फ्लुएंस लोग होते हैं ना। कैंडिडेट ठीक है कि आपको कैंडिडेट पसंद नहीं है, लेकिन पार्टी किस पार्टी से है उस बेसिस पे भी आजकल वोटिंग हो रही है। सबसे ज्यादा तो मोदी जी के नाम पे वोटिंग हो रही है, मोदी जी के चेहरे पे वोटिंग हो रही है। बीजेपी वाले को तो सबसे ज्यादा है कि हमारे मोदी जी हैं, तो फिर तो कोई डरने की बात नहीं है। देखिए, मोदी जी किसी को बैठा दे तो अच्छा बात नहीं है। एक मोदी जी अच्छा, सीटें तो उसी पे ला रहे हैं ना, वो अपने तरफ से चुन चुन के कैंडिडेट जो भी बैठा रहे हैं जिनको, वो तो जीत के सीटें ला रही है। देखिए, अब की तो 4 तारीख को पता चलेगा कितनी सीट आ रहा है। 4 तारीख को शाम तो पता चल। क्या लग रहा है बीजेपी की कितनी सीटें हैं? खूब तो पूरा बिहार में 15 से 16, इससे अधिक नहीं है, इससे कम हो सकता है, बेसी नहीं। गिनती होने दीजिए, 4 तारीख को तो क्लियर हो जाए। आप किसकी साइड, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर बीजेपी? हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस को। हाँ, कांग्रेस कहाँ है? अब तो इंडिया गठबंधन है। अरे वही इंडिया गठबंधन है, काम खत्म। हम कांग्रेस, यहाँ कांग्रेस सीट भी है तो हम कांग्रेस को बोल रहे हैं। बिहार में कितना सीट मिला कांग्रेस को? ये तो चीज नहीं बता पाएंगे। अच्छा, तो बिहार में कहीं आरजेडी है, कहीं कांग्रेस है, तो फिर तो जनता क्या पता कंफ्यूज हो कि हमें आरजेडी नहीं जाना, हमें आरजेडी को नहीं देना है, किसी को लगे कि हमें कांग्रेस को नहीं देना है, इस बीच में कंफ्यूज हो के वोट बीजेपी को चला जाए। नहीं, यहाँ कोई नहीं, एक लहर है कि सिग्रीवाल को हराना है, बस यहाँ का जनता सिग्रीवाल को हराना है, कोई हालत में सिग्रीवाल को हराना है। मतलब इस क्षेत्र में यही है। हाँ, वो सिग्रीवाल को हराना। बिहार की जनता क्या सोच रही है? वो बिहार के लिए हम महाराजगंज नहीं बताएंगे, बिहार को नहीं बताएंगे। नहीं, आप एक मुखिया है तो उस तौर पे तो देख रहे होंगे, आपको पता है। महाराजगंज है तो महाराजगंज को नहीं बताएंगे। आप ओवरऑल बिहार के लिए सोच के क्या बोलेंगे? ओवरऑल अगर आप बिहार की हालत सोचे तो आपको क्या लगेगा बिहार के लिए बेहतर कौन है? अभी विधानसभा भी होने वाला है। अगले साल तो विधानसभा भी है, तो उसी को तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। हाँ, तो आप तो आज से उसके लिए लड़ाई शुरू कर दिए। तो बताइए क्या लग रहा है कि विधानसभा के लिए आप किसको चाहेंगे? देखिए, बिहार में अब की राजद की सरकार बन गई, बिहार में तो राजद फाइनल है, क्योंकि राजद तो रुकने नहीं जा रहा बिहार का। अच्छा, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, ये हमारा लोकसभा का चुनाव है, तो पब्लिक कहीं ना कहीं मोदी के नाम पे वोट होना बीजेपी का, या हम पीएम कैंडिडेट देख के देश के लिए कौन बेहतर है, जनता उस तरफ वैसे वोट करेगी, चेहरा देख के या पीएम कैंडिडेट देख के। वो अपना ठीक है कि अपने क्षेत्र में कौन सांसद है उनको देखना है, बट साथ साथ पीएम का भी चेहरा आप नहीं भूल सकते ना कि हमारे देश के लिए कौन होगा, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है। तो उसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है? ये बताइए, आप प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं, देखिए बोलते हैं प्रधानमंत्री, ये बताइए प्रधानमंत्री जितने नौजवान था उसका नौकरी खत्म कर दिए। रेलवे से लेकर जितने विभाग है सब प्राइवेट करते जा रहे हैं। क्या स्थिति रहेगा आने वाला भविष्य में? ये बताइए कि 5 किलो अनाज वो दे रहे हैं, ये कांग्रेस के राज का था। 5 किलो जो अनाज मिलता था वो कांग्रेस ही लागू किया, तो कांग्रेस देती थी। हाँ, कांग्रेस देती थी, तो कांग्रेस यही। हम कल थे सारण में, उधर लोग बता रहे थे कि 6 महीने पे मिलता था, तब तो कभी होली में मिलेगा और छठ में मिलेगा, साल का 2 ही अनाज मिलता था, अब तो 4 किलो ही मिल रहा है, कम से कम हर महीने तो मिल रहा है। देखिए इसमें जनता कह रही थी। देखिए, ये लागू करे
किया हुआ कांग्रेस के ने है। कांग्रेस लागू तो बहुत कुछ रूल में, पेपर में तो बहुत चीजें लिखी, लेकिन जनता के बीच कितनी चीजें पहुंची, जनता तो वही देखेगी ना। नहीं नहीं, पहले दूसरा सिस्टम था, आज उस सिस्टम को सुधार हुआ है। कौन सुधार किया है? वो तो नरेंद्र मोदी किए हैं। हाँ, वो सुधार तो किए हैं, जो किए हैं वो चीज को सही किया जाए। तो अब सुधार के बाद लगता है कि कांग्रेस आके फिर से अपना पावर दिखाए और कांग्रेस बीजेपी के उस सुधार पे चले, उनके फुटपाथ पे चल के जनता के बीच अपना अच्छा इमेज बना पाएगी? दम पक्का बनाएगी कांग्रेस। कांग्रेस बनाएगी। देखिए आज के रेट में नरेंद्र मोदी के गरीब से कितना महंगाई आ गई है। आज खाली यही एजेंडा करा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, एगो प्रश्न उन्हीं का यही रह गया। इसके अलावा आज के रेट में क्या भाषण दे, क्या कर रहे हैं? बिहार के लिए तो बहुत कुछ कहे नरेंद्र मोदी की देने के लिए, क्या दिए हमको, आप बता दीजिए। बिहार के तो नेता भी तो है, जनता ही कंफ्यूज है, कभी आरजेडी के साथ जाएंगे, कभी उनके साथ जाएंगे, तो फिर तो। इसके पहले बिहार में आए थे 2019 में, इसी छपरा में मरहौरा चीनी मिल भाषण दिए कि अगला बार चुनाव में आएंगे तो इसी चीनी मिल से हम चीनी निकलवा कर चाय पी कर जाएंगे। तो ये बताइए आज तक चीनी मिल क्यों नहीं खड़ा हुआ? हवाई अड्डा खोलने को बोले छपरा में, क्यों नहीं हवाई अड्डा खुला? जितना बोले हैं उसका एक भी काम बता दीजिए, जुड़वा दीजिए कि नहीं किया। बीच में पलट गया, सरकार पलट गई बीच में, वो तो बोल सकते हैं ना। पीएम तो यही आप बोलेंगे, आप अगर बोलोगे उनको ब्लेम करोगे कि आपने बोला था आपने किया नहीं, बोले हमारे साथ नीतीश बाबू रहे कितने दिन, वो तो पलट गए। अरे तो पलटू हिले हैं तो उसमें तो कोई अंतर है नहीं। मगर देखिए सरकार जितने दिन है जो बोल कर गए वो तो काम तो कम से कम होना चाहिए बिहार में। आप पीएम के अगेंस्ट है या सपोर्ट में है, समझ नहीं आ रहा। आप कभी पीएम को सपोर्ट भी कर रहे हैं तो कभी अगेंस्ट भी। तो जायज बात वो बोल रहे हैं, जहाँ जायज है वहाँ जायज बोल रहे हैं, जहाँ नाजायज है वहाँ नाजायज बोल रहे हैं। पीएम को जनता चुन रही है इस बार है? उनको सरकार अब तो देखिए 4 तारीख के बाद पता चलेगा कि चुनेगी कि नहीं, हो तो जनता पर निर्भर। मतलब आपको क्या दिख रहा है, चुनाव तो लगभग खत्म होने को है, तो जनता किधर जा रही है? उनको ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है। 4 जून को पता चलेगा कि किसका सरकार बन रहा है। अभी तो ढेर लोग ढेर कुछ कह रहे हैं। जहाँ जहाँ स्टेट में हुआ पोल तो देखिए रहे हैं कि क्या स्थिति है। आप यहाँ से कांग्रेस को जिताना चाहते हैं? हाँ, यहाँ से कांग्रेस ज्यादा सीट लाती है, अगर कांग्रेस किसको पीएम बनाएंगे? कांग्रेस क्या इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस में अलग अलग है। तेजस्वी बोलेंगे हमको बनाओ, अखिलेश यादव बोलेंगे हमको बताओ। कांग्रेस यूपी में कितने सीटें ली, कांग्रेस को कितना सीट मिला? यूपी में भी सीटें नहीं मिली है, अखिलेश यादव लड़ रहे हैं उधर। आप किसको बनाएंगे? राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव अपने खड़े होंगे, वो बोलेंगे हमारे बिहार में सीट है, हमको बनाओ पीएम। किसको बनाएगी? ये तो पार्टी निर्भर करे, उस चीज को हम नहीं कर सकते हैं, वो तो पार्टी निर्भर करे। कंफ्यूजिंग है कि नहीं जनता की? नहीं, कुछ नहीं है, वो तो होने के बाद क्लियर हो जाता है। ये बताइए स्टेट में चुनाव होता है तो भाजपा अभी तक ले बोलकर कई को बोला है कि हम यहाँ का मुख्यमंत्री इसको बनाएंगे, बोला है कभी? चुनाव तो क्लियर होते हैं ना। किसी को बना बिहार विधानसभा था तो मोदी जी तो क्लियर थे, आप वोट दो ना दो, हमारा चेहरा नीतीश बाबू ही रहेंगे यहाँ पे। तो उससे पहले से नीतीश कुमार है, मतलब नीतीश कुमार थे, आप बीजेपी के साथ मिलके भी अगर लड़ रहे हैं तो पीएम तो क्लियर है ना कि चेहरा नीतीश बाबू ही रहेंगे। देखिए बाराती भले बदल जाए मगर दुल्हा तो नीतीश कुमार ही है। यहाँ तो दुल्हा ही फिक्स नहीं है, बाराती तैयार है, दुल्हा पता ही नहीं है, सब बाराती ही है यहाँ पे। नहीं, वो फाइनल हो जाएगा, समय आएगा तो फाइनल हो जाएगा। मतलब चुनाव के बाद 4 जून के बाद कई स्टेट में देखिए ना, बिहार को छोड़िए और स्टेट को देखिए। अरे यही देखिए, और स्टेट यूपी देखे, यूपी में पता था कि बनेंगे मुख्यमंत्री, एक बैग फोन आया, उठकर दिल्ली गए, मुख्यमंत्री बन गए। वो तो ऐसे बहुत सीट पे हुआ, बने और 2 बार बने। हाँ, और अच्छी बहुमत से बने, बहुत बढ़िया बहुमत है यूपी में उनका। तो फिर तो वहां से भी कांग्रेस हाफ ही हो रही है। नहीं, ऐसा बात नहीं, ये बात नहीं है कि कांग्रेस साफ हो रही है। अमेठी से भी चले गए राहुल गांधी। आपको कह देने से नहीं होगा, गिनती में कहाँ है अमेठी में? लड़ नहीं रहे, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो फिर क्या बोला जाएगा? देखिए हम उतना ऊपर बात नहीं करें, हम जहाँ हैं वहीं तक बात करेंगे, आप दूर तक आप तो ऊपर बढ़ने के सोचिएगा ना, विधानसभा चुनाव के लिए आप भी तो सोच रहे हैं ना, उसी की तैयारी कर रहे हैं अभी से। 2025 की तैयारी में तो आप भी है ना अभी से।
हाँ लगे तो नहीं। लगे हैं तो फिर तो वो भी है ना, देखेंगे ना। क्या लगता है आखिर अमेठी से क्यों जाना पड़ा? देखिए ये चीज अभी कहने नहीं, आगे की चीज नहीं बताएंगे, जहाँ है वही अभी हाईलाइटेड करने का कोई फिल्म नहीं, जहाँ है बस। हाँ महाराजगंज क्षेत्र में मतलब सिग्रीवाल जी जाने वाले हैं। हाँ सिग्रीवाल जी फाइनल 2-2.5 लाख से वोट से हार गए, ये फाइनल। अच्छा ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, पीएम का चेहरा बता दीजिए। लगता है मोदी जी रहेंगे, नहीं रहेंगे? मोदी जी का 400 पार का नारा है, लगता है कि नहीं ये चीज अभी 4 जून को पता चलेगा, ये चीज नहीं बताता। 4 जून को शाम। बीजेपी आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही है, कहाँ कर रहे हैं कि नहीं आ रही है? बीजेपी आ रही है। हाँ आ रही है। कोई देश का राजा हो, एक बैग उसको चाहिएगा कि देश से हटा दे, तो हटाने का है, कोई हटा सकता है? तो धीरे 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 सब साइड हो जाएगा, फिर कांग्रेस आ जाएगी। धीरे धीरे देखिए सत्ता परिवर्तन होने से जनता का काम होता है, बहुत बड़ा चीज है। आप एक ही आदमी को बार बार नेता बना दीजिए तो उसको मन में हो जाएगा कि अब हमसे बड़ा कोई नहीं। तो परिवर्तन तो जरूरी है, परिवर्तन के लिए जनता को दिखना चाहिए ना कि हम परिवर्तन कर। जनता कंफ्यूज है, जनता, आधी जनता बोलती है कि हमें पता है हम किसको लाए, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, विकल्प भी तो होना चाहिए। जनता को विकल्प नहीं दिख रहा है मोदी के अलावा। देखिए कोई चीज पहले थोड़े जब काम होने लगता है तो अपने सारा कुछ दिखाई देने लगता है। अरे तो आपको कह हटाएंगे तभी ना, नोटा से थोड़ी हटाएंगे मोदी को। लोटा से थोड़ी हटाएगा, नोटा लगा के पब्लिक थोड़ी हटाएगी मोदी को। देखिए आप कह रहे हैं बदलने के लिए, तो हम महाराजगंज कह रहे हैं ना कि महाराजगंज बदलेगा। मतलब एक लोकसभा क्षेत्र करके फिर हाँ देखिए 4 जून को मेरा नंबर लीजिए, पूछिए कि क्या हुआ कि नहीं हुआ। जो कह रहे हैं उसमें 1% इधर उधर नहीं, 1 से 1% सच्चाई है कि आकाश जीतेंगे, ये फाइनल है। चलिए ठीक है, 4 दिन के बाद फिर मिलते हैं। इनका कहना तो है कि कांग्रेस सीटें लाएगी, पीएम चेहरा रहेंगे, लेकिन कांग्रेसी अपने क्षेत्र की बात करते हैं डेफिनेटली, लेकिन वो 4 जून को पता चलेगा। आप क्या सोचते हैं, अगर आप महराजगंज से हैं तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार होनी चाहिए, और क्या सिग्रीवाल जी काम किए हैं? आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए ओपिनियन भारत।